कच्चे के इलाके में लेकर चलते हैं, रेड जोन एरिया। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध के कच्चे के इलाके में। ये वो इलाका है जहाँ पे कभी कभार मोर्चे हुआ करते थे। आज यहाँ एक स्कूल की 2 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। इस इमारत के सामने अगर आप देखें तो आपको जेन्युइनली अंदाजा होगा कि हम वाकई कच्चे के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसी की बात यहाँ पे ये बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। कच्चे के इलाके में ये झूले मौजूद हैं, पानी है, वॉशरूम है और ये इमारत है तो ये मौजूदा है। बिल्कुल ऐन दरिया के वस्त में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबक कौन सुनाएगा इनमें से? आई रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी। कितना दूर है आपका स्कूल? 1 घंटे का सफर हो सकता है। पैदल? जी। रोज 1 घंटा सफर करके जाते हो? जी। रोज 1 घंटा सफर करके? जी। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध के कच्चे के इलाके में और आज का ये प्रोग्राम सिंध के कच्चे के डाकुओं और उनके बच्चों की तालीम के हवाले से है। जिस मकाम पर हम इस वक्त खड़े हैं ये कभी मोर्चा हुआ करता था और यहाँ 2 कबाइल के तसादुम में 60 अफराद मारे गए थे, लेकिन आज यहाँ एक स्कूल की 2 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। इस पूरे इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, उन्हें तालीम देने के हवाले से क्या कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ जो डाकू या मुसल्लह कबाइल मौजूद हैं वो इस वक्त आपस में किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मुसल्लह अफराद या डाकू क्या सोचते हैं, आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस शख्सियत से मैं बात करना चाहता हूँ वो इस इलाके के DO एजुकेशन जनाब सैयद अब्दुल गफ्फार शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? बड़ी खुशी की बात और खुशगवार हैरत है कि कच्चे में हम एक कंक्रीट की शानदार इमारत तामीर होते हुए देख रहे हैं और ये स्कूल होगा बच्चों और बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्कूल होगा। बारे में जरा कुछ बताइएगा। मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे आप खड़े हैं ये वो इलाका है जहाँ पे कभी कभार मोर्चे हुआ करते थे और यहाँ पे आना भी बिल्कुल नागुज़ीर था। तो मसला ये है कि पूरे सिंध का अगर कोई बड़ा तसादुम तस्वुर किया जाए तो ये उगाई और तेगानी कबाइल के दरमियान था, जिसमें खाली भैंसों का झगड़ा हुआ था, लेकिन 60 अफराद जो है यहाँ पे। हम इस वक्त उगाई कबीले के मोहम्मद फाजुल उगाई स्कूल में हम खड़े हैं। अच्छा। और ये वो मेन स्पॉट है जहाँ से ये तसादुम खाली आधा किलोमीटर दूर हुआ था। ये सामने तेगानी कबीला है और ये दरिया का वो दूसरा बंद है जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे तेगानी है और यहाँ पे उगाई कबाइल हैं। तो इनके माबेन जो खल्फशार हुआ उनके बाद ये मोर्चा बंद हो गए, इनकी तालीम बर्बाद हो गई, इनकी मुआशियात बर्बाद हो गई, इनका जो सोशल एक्टिविटी थी वो तबाह हो गई और इनका कोई तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ नहीं हुआ। नतीजतन जो है एजुकेशन वालों ने आंख खोली और उन्होंने जब इनका तसादुम जो है सेटल हुआ तो हमने चाहा कि हम यहाँ पे एजुकेशन इनको प्रोवाइड करें। हम इनके पास आए और इनको कहा कि आप कब तक ये इल्म जाहिलियत में फिरते रहेंगे। हमने कोशिश की, दोनों कबाइल के जो मुअज़्ज़िज़ थे उनसे मिले और उनको आमादा किया कि अपने बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। अच्छा। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं ये वो पीक लेवल का इलाका है जहाँ पे दोनों कबाइल की जो इंटरवेंशन है वो बहुत आसान हो सकती है। अच्छा। तो हमने यहाँ पे पहले तो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे स्कूल क्रिएट किया ऑलरेडी मौजूद है, जो मौजूद है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे 4 टीचर हमने जो है प्रोवाइड किए। इस तरह हमारी जो एनरोलमेंट है वो एनहेंस होती गई। कितने बच्चे हैं जिस वक्त? 300 से प्लस यहाँ पे। क्या बात है। हाँ। और ये जो इमारत है, हाँ। इसमें क्या ये जो तेगानी कबीला है इसके बच्चे भी आके? बिल्कुल, यहाँ पे तेगानी कबीले के भी। ये सोच रहे हैं कि जहाँ तेगानी और उगाई कबाइल के दरमियान 60 अफराद मारे गए जिस तसादुम में, उनके बच्चे एक स्कूल की इमारत में पढ़ेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये लोग आपस में फोन पे बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे, ये उनके बच्चे यहीं इसी स्कूल में पढ़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए तो जनाब आपने देखा एक इमारत ज़ेरे तामीर है और एक इमारत जो ऑलरेडी जो यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, वहां पे माशाल्लाह इन दोनों कबाइल के बच्चे 300 से जायद साथ पढ़ रहे हैं। तो हम जरा DO साहब के साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त बच्चे मौजूद हैं जी वहाँ। आइए बिस्मिल्लाह।
ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ये तकरीबन 5 साल पुरानी बिल्डिंग। 5 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो ये जब इनका झगड़ा चल रहा था तो फिर उस वक्त बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे। सही, ये तो बिल्डिंग देखें, इसका रेनोवेशन अभी नया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हमने करवाया है। तो जब ये झगड़ा चल रहा था ये दोनों बंद थे, क्योंकि हमारी अप्रोच भी नहीं थी ना। बस हर वक्त लड़ाई और फायरिंग, हर वक्त लड़ाई और फायरिंग। 2 मरतबा आया तो यहाँ पे फायरिंग ही चल रही थी। हाँ, बचा के हम चले गए। हाँ ले जनाब, कच्चे का इलाका जिसका तारुफ कच्चे के डाकू हैं, उस कच्चे के इलाके में स्कूल आपको दिखाते हैं कि कैसे काम कर रहा है। और वो कबाइल कि जिनके 60 अफराद आपस के तसादुम में मारे गए, कबाइली तसादुम के नतीजे में उनके बच्चे अब एक साथ यहाँ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या खैरियत से? आप टीचर हैं यहाँ? क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? छाला खुशा? अच्छा जी। क्या नाम है आपका जनाब? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद साहब जी। तो आप यहाँ इसी इलाके से ताल्लुक है आपका? जी जी, इसी गांव में। इसी गांव से ताल्लुक जी, है? जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब कहाँ गया सर? आइए ना जरा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक गांव से ही, इसी गांव से है। असल में एजुकेशन की सक्सेस का यही एक एम होता है कि जब आप लोकल टीचर प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो फैसिलिटेट भी होता है और उनका आना जाना बहुत आसान हो जाता है। और चूंकि इलाके से ही होता है तो प्रॉब्लम यही बात है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ के लोकल को ही हमने जो है यहाँ पे फिक्स किया है। अच्छा, आइए जरा क्लासरूम के अंदर आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाहला कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या इसमें ग्रामी आपका नाम क्या आपका? अब्दुल रशीद सरमल। अभी क्या आपने इनको पढ़ाया बच्चों को जनाब? बस बच्चे छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, सिंधी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। जोग्राफिया भी है, ग्रामर है, वो पढ़ाते हैं। क्या हाल है आप लोगों का? छाला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? माशाल्लाह। कैसे हो आप? किताबें दिखाओ भी अपनी, लाओ। अच्छा जी। छा ना लो। उमर फारूक। उमर, वाह वाह, जाडो सुठो लिखाई, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, सारी इसमें गिनती लिखी हुई है और जनाब ये अंग्रेजी की है, क्या बात है। ये सिंधी की जनाब माशाल्लाह कॉपी है इसकी। अच्छा, ये सब किताबें जो हैं वो ये खुद खरीदते हैं? नहीं, अच्छा, किताबें हमें सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी। ये टोटल थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि थ्रू आउट सिंध जो है वो फ्री टेक्स्ट बुक है। हाँ, फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं अच्छी बात है, पंखा मौजूद है, जितनी बेसिक फैसिलिटी हो सकती है, और जो नई बिल्डिंग बन जाएगी फिर तो चीजें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। चैलेंज क्या है अभी इस वक्त? परेशानी अभी चैलेंजेस ये हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1300 स्कूल हैं, 1250। अच्छा, 1250 स्कूल हैं, तो उसमें 237 स्कूल ऐसे हैं जो फ्लड के बाद डैमेज हो चुके हैं। फंड्स की कमी है। जो 1300 स्कूल आपने बताया उनमें से कच्चे के इलाके में या इस तरह के जो वल्नरेबल इलाके हैं वहाँ तकरीबन 100 स्कूल ऐसे होंगे। 100 स्कूल हैं जो बिल्कुल कच्चे के, प्योर कच्चे के इलाके में है। 87 स्कूल्स मेरे जो हैं वो प्योर कच्चे के इलाके में। उसमें से कितने इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने ये थ्रो एसटीआर और न्यू अपॉइंटमेंट हमने पूरे के पूरे स्कूल खोल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बड़ी बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है जी? ठीक ठाक। क्या हाल है आप सबका? छाला तो जनाब हम ये फाजिल उगाई तेंगानी जो कबाइल हैं उनके आपस के तसादुम में 60 अफराद मारे गए। अब भी ज़ाहिर सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन यहाँ इस जैसे इलाके में ये इतने सारे बच्चे एक स्कूल में तालीम हासिल करने आ रहे हैं, हर एक के हाथ में किताबें हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ बच्चियाँ भी और बेटियाँ भी हमारी वो भी तालीम हासिल कर रही हैं। बहुत शानदार मनाजिर, एंड आई होप कि इनमें से इंशाल्लाह बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़कर पाकिस्तान का, इस प्यारे सूबे का, अपना अपने वालिदैन का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगी। इन बच्चों से जरा नारा एक लगवाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वाह वाह वाह। तो जनाब अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, जो उगाई कबीले के मोअज़्ज़िज़ हैं उनकी जानिब से एक नाश्ते का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। तो क्या मैं चाहता हूँ जरा यहाँ का लाइफस्टाइल भी आप ज़रूर देखें। ताज़ा निकला हुआ मक्खन, उसके साथ जो है ना जनाब बेहतरीन साग,
साग के साथ जो है ना वो मगज मुख्तलिफ सब्जी में बना हुआ, और इसको कहते हैं सिंधी मुर्गी, यानी यहाँ की जो देसी मुर्गी है। चावल की रोटी है, शक्कर है, और ये मेहमान नवाजी जो माशाल्लाह सिंध के हमारे लोगों की बड़ी मेहरबानी जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और बिल्कुल बहुत देसी अंदाज में सामने हमारे जो है ये पूरा कच्चे का इलाका जनाब, बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। जी तो जनाब, आपने देखा कि बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए हम बिल आखिर एन सिंध के कच्चे के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आपको हैरत ये हो रही होगी कि मेरे पीछे जो पुरशिको इमारत आप देख रहे हैं, कच्चे के इलाके में ऐसी इमारत कैसे हो सकती है। इस इमारत के सामने अगर आप देखें तो आपको जनरली अंदाजा होगा कि हम वाकई कच्चे के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ बंद हैं मुख्तलिफ तरह के, और अगर यहाँ दिखा सके कैमरा हमारा तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल पसमानदा तरीन कच्चे का इलाका, जहाँ जिंदगी का तस्वुर बड़ा मुश्किल है, वहाँ ये स्कूल की इमारत जाम फुनारो चाचड़ और इसका ये कोड में मौजूद है। तो फिर हम बच्चों से देखते आइए। क्या बात है जनाब, हैरान कुन तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह पत्थर जो है वो संगे मरमर लगा है। अच्छा, ये जो इमारत थी ये पुरानी इमारत स्कूल की ही थी? हाँ, ये मुनज़िम हो गई फ्लड में। अच्छा, हाँ आइए। हाँ, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या हाल है? छाला खैर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप? अल्लाह खैरियत से हैं? आप सुनाओ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका जनाब? अब्दुल माजिद चाचड़। अच्छा माशाल्लाह। साहब आप यहीं इस इलाके के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं। और क्या तालीम है आपकी? हमारी एमएड है। एमएड, माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ बच्चों को देख के माशाल्लाह पढ़ते हुए। कच्चे का जब हम बाहर बैठकर बड़े शहरों में बैठकर सुनते हैं तो तस्वुर यही आता है कि बस वहाँ बदकिस्मती से सिर्फ क्राइम है, सिर्फ जराइम है, सिर्फ जराइम पेशा लोग हैं। लेकिन माशाल्लाह इतना शानदार काम आपसे अंजाम दे रहे हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हम तो तालीम प्राइमरी दे रहे हैं। प्राइमरी? हाँ, डेंजर तो ये इलाका है, कच्चे का तो है, खुद आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बाकी इलाका तो बड़ा, स्कूल तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन इर्द गिर्द तो बड़ी पसमानदगी है। हाँ, ये तो सही है। फ्लड के बाद जो है ना बिल्डिंग मिली है, पहले तो नहीं थी ऐसी। हाँ, 2010 में ये मिली है हमारे। तो बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। शानदार बात है। जी। ये स्कूल की पुरानी इमारत थी, ज़ाहिर है अब एक शानदार इमारत तामीर हो चुकी है। और पानी के हवाले से बता रहे हैं कि कम बेश ये जो हद है यहाँ, जब जिन दिनों आमतौर पर भी बारिशों का मौसम होता है तो ये सारा इलाका जो है, हाँ जी, ये पानी का निशान बिल्कुल, ये आप देखिए, ये पूरी लाइन हमें दिखाई दे रही है। मगर यहाँ पे अच्छी बात है, मैं वही देख रहा हूँ, स्लाइड भी है, ये स्विंग्स भी, झूले भी लगे हुए हैं, वॉशरूम्स भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि साफ सुथरे, पानी है पीने का। और ये इमारत है तो ये मोजज़ा है। आप और हम सोच में नहीं सकते कि कच्चे के इलाके में ये सब हो सकता है। इससे पहले भी ज़ाहिर हम यहाँ आते रहे, आज से 12 बरस पहले भी कच्चे के डाकुओं के साथ और जो कबाइल है उनके साथ हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये मंजर जो है ये मेरे लिए खुद भी बड़ा हैरान कुन है, मुझे बड़ी खुशगवार है। क्या अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्या बात है जी। स्कूल में पंखे भी मौजूद हैं, हर एक बच्चे के लिए फर्नीचर भी है, असातिज़ा के लिए फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड। तो कच्चे में तो बड़ी कमाल बात है। जिंदाबाद। इजाजत है सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। छाला कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या इसमें गिरामी आपका? मुजफ्फर साहब। अच्छा माशाल्लाह जी। तो कमाल है, हमें तो बड़ी खुशी हुई यहाँ कच्चे में आके स्कूल देखकर और बच्चों को पढ़ते हुए देख के। जी। तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अपना पढ़ा रहे थे, टाइम वगैरह दिन के एतबार से दिन लिखकर गिनती करवा रहे थे, हफ्ते में कितने दिन हैं।
किस तो तरह आपका ताल्लुक इसी इलाके से है? इसी इलाके से। अच्छा, तो यहाँ क्या लोग जो किस तरह के लोग हैं ज़्यादा? एक तो वो है जो बेचारे अपना रोजमर्रा का कुछ कमाते खाते हैं, जाहिर है। जी जी। अच्छा, एक वो कबायली हैं जिनकी आपस में झगड़ों की वजह से हथियार उठाना एक तरह से मजबूरी है। अच्छा। और कुछ जराइम पेशा लोग होंगे, जाहिर है, जो जिनको हम कच्चे के डाकुओं के नाम यहाँ हमारे गांव में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा। नौकरी वाले लोग हैं, यानी जॉब वाले लोग हैं, बच्चों को भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना आते हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बढ़ जाएं। जिंदाबाद। बड़े और हैं। अच्छी बात है कि बच्चियों को भी देख के बड़ी यहाँ खुशी हुई है कि हाँ, साथ साथ बच्चा भी माशाल्लाह बहुत आती हैं हमारे इस क्लास में हैं। मेरा ये पहला क्लास है, फर्स्ट नंबर, यानी अच्छा। पहली क्लास में भी बच्चियाँ इतनी आती हैं और नीचे भी बच्चे भी बहुत हैं जो तादाद बड़ी है यहाँ पे। तादाद बड़ी है, 300 से ज़्यादा बच्चों की तादाद। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, या उनकी फैमिलीज के या उनके कबाइल के प्रॉब्लम है? अक्सर हमारे गांव के तो सारे आ रहे हैं, बाकी बाहर वाले गांव करीब करीब गांव हैं, उनके बच्चे नहीं आते। और यहाँ गांव के तकरीबन सभी बच्चे सभी बच्चे आ यहाँ पे रहे आ रहे हैं। उस गांव का नाम भी जरा सी मिसाल जाम सुहारो। जाम जी। सुहारो। क्या? और स्कूल में टोटल बच्चों की तादाद तकरीबन 350 है। क्या बात है, बड़ी जी। कामयाबी है माशाल्लाह। बड़ी। अल्लाह ज़्यादा दे आपको। अस्सलामु अलैकुम। छाला सब खैर है माशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कैसे हो? क्या हाल है बेटा जी? ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो 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 बैठो। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे? आज़ादी जो सपना आज़ादी ॾियूं पाकिस्तान असांजो मुल्क आहे। ही मुल्क 14 अगस्त 1947 ते काज़ी आज़म मोहम्मद अली जनाब जी अगवारीअ में क़ाइमु थियो। पाकिस्तान जा 4 सूबा आहिनि: सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। क्या बात है। हाँ जी, क्या हाल है? प्यारो प्यारो पाकिस्तान। प्यार सबक पावियो प्यारो प्यारो पाकिस्तान। सायो चे झंडे वारो चमके जय में चंद्र तारो जान का प्यारो प्यारो ओ प्यारो पाकिस्तान। मुल्कन में आमान उन्हीं जो ओ सब का ऊंचो शान सब का ऊंचो शान उन्हीं जो सारे जग का न्यारो न्यारो प्यारो प्यारो पाकिस्तान। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, मेहरबानी। जनाब ज़ाहिर यहाँ देखें माशाल्लाह असातिज़ा हैं, क्लासरूम्स के अंदर बच्चे हैं, सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम है। इमारत इटसेल्फ बहुत अच्छी है। डीओ साहब की एफर्ट्स के नतीजे में इनरोलमेंट भी शानदार है। और दूसरा कैमरा हमारा सामने है, ये आपको ज़रा दिखाएगा स्कूल की इमारत के ऊपर से इर्द गिर्द का माहौल क्या है। तो आप ज़रा देखिए कच्चे के इस पूरे इलाके में, इस गाँव में, इस गोठ में ऐसे स्कूल का होना, और न सिर्फ ये कि इमारत बनाकर छोड़ दी जाए, बहुत बहुत जो फॉरेन फंडिंग है वो होती है, बाहर से पैसे आते हैं मुख्तलिफ NGOs की मद में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मद में, मुख्तलिफ हुकूमतें भी पैसे देती हैं, इमारतें भी बना दी जाती हैं आधी जैसे भी, और उन इमारतों में बच्चे नहीं होते पढ़ने के लिए, उन इमारतों में असातिज़ा नहीं होते पढ़ाने के लिए। ये कामयाबी है कि न सिर्फ ये कि ये इमारत मौजूद है, वहाँ बच्चे भी इनरोल्ड हैं और असातिज़ा भी रेगुलरली आ रहे हैं और इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आई होप कि यहाँ से बहुत बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान में सिविल सर्विस में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर अपना अपना किरदार अदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मौका मिलने की बात है, अगर बराबर का मौका हो इनके पास तालीम हासिल करने का, तो ये भी मेन स्ट्रीम में, मरकजी धारे में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे 9 स्कूल जो हैं वो दरिया के उस पार हैं। अच्छा। हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट के, और वो 9 के 9 स्कूल चल रहे हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया हुआ है हमने। और ये जो पट्टी है ये खाली यहाँ से नहीं है, ये आपको कंदकोट से लेके कश्मीर के कच्चे गीहलपुर तक चली जाएगी। और मेरे 87 स्कूल्स हैं जो इस पट्टी पे आते हैं और सारे के सारे आबाद हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मुझे जो चैलेंजिंग बात लगती है वो लोगों को कन्विंस करना। सही है कि बच्चों को भेजें, बच्चों को तो भेजें, बच्चियां भी आ रही हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। इसमें आपको क्या आपने एफर्ट की है, क्या बताना पड़ता है, लोग कैसे सवाल करते हैं, आप उनको, आपकी टीम आपको उनको कैसे? देखिए, हम अगर शुरू की एजुकेशन को लेंगे तो हमने भी जो है वो साफ सफाई की है स्कूलों की। तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको मोटिवेट करना कि भाई फैसिलिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि असल होता है प्रोविजन एजुकेशन का। ठीक है। कि एजुकेशन उनको चाहिए, वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि आप अपना कपड़ा साफ रखें, ये चीज़ साफ रखें।
लैक ऑफ फैसिलिटीज है। जितनी गवर्नमेंट की कोशिश है कि जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर नहीं भी है तो हमारा जो एम है ना वो उस गांव वाले को वो शऊर देना है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराए। ये ना सोचे कि कपड़े हैं, ये ना सोचे। हाँ, इस सिलसिले में ये किया है मैंने कि जितने भी हमारे कच्चे के स्कूल्स हैं, जितने मुलायका स्कूल्स हैं, उनमें जो कंसर्न टीओ है उनके साथ मैंने प्रोग्राम करके जो डोर टू डोर मैं गया हूँ और इस किस्म की अवेयरनेस सेशंस मैंने चलाए हैं। अच्छा, आप भी आइए ना, यहाँ इस तरफ आ जाए क्योंकि लाइट इधर है। का जो मतलब है तो जो ओपिनियन है ना वेरी मच करेक्ट है, क्योंकि ये कच्चे का इलाका है ना, तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब हम आ रहे थे कि भाई कच्चे में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है वहाँ हमें बच्चियाँ भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, स्कूल भी अच्छा सा मिलेगा, टीचिंग फैकल्टी भी अच्छी सी मिलेगी। और हमने अभी ये देखा कि भाई ईसी का क्लास जो पहले हमने देखा तो ईसी का क्लास, इसका मतलब है कि कच्ची क्लास और उसमें बच्ची भी बैठी है और बच्चे भी बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी बच्चियां और बच्चे जो है ना वो इधर पढ़े। तो आपका जो क्वेश्चन है तो वो क्यों मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई उनके बच्चे पढ़ें, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में अब एजुकेशन की जो रोशनी है वो बढ़ रही है और जो नेगेटिव जो को माइंड वाले बच्चे मतलब है तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहा है। तो हम अभी देख रहे हैं तो शहरों में हमें ये स्पिरिट कम नजर आ रहा है, बहराड़ी में हमें ये स्पिरिट ज्यादा नजर आ रहा है। तो मैं अभी चांडका का रिजल्ट देख रहा था, मैं देखा था कि भाई कश्मीर की परसेंटेज और डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा जा रही है। आइए आगे चलते हैं और फिर मजीद बात करते हैं इस पे। हम इस वक्त एंटर होने वाले हैं, आप मेरे अकब में बोर्ड भी देख रहे हैं, रेड जोन एरिया, गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से ममनू है। ये एन सड़क के बीचों बीच आप एक गेट भी देख रहे हैं, ज़ाहिर से अंदाजा होता है बख्तरबंद गाड़ी भी हमारे बाएं जानिब मौजूद है। सो ये बिल्कुल एक रेड जोन है जहां हम एंटर होंगे और यहाँ रेड जोन में स्कूल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, स्कूलों की इमारत, वहाँ टीचर्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो अगेन रेड जोन में जो कि कच्चे के डाकुओं की वजह से, कच्चे के जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी वजह से यहाँ आम लोगों का दाखिला ममनू है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ आपको कच्चे के इलाके में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कच्चे के डाकू या कच्चे के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए सहूलियात मुयस्सर हैं, स्कूल मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं या नहीं। आइए देखते हैं। तो जनाब हम अब एक और स्कूल की जानिब आए हैं और आप देखिए बिल्कुल ऐन दरिया के वस्त में इस वक्त हम मौजूद हैं, दरियाई इलाके के वस्त में। ये पूरा कच्चे का इलाका, उस तरफ आप बंद देख सकते हैं, सामने की जानिब ये स्कूल है। तो आपको जरा हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कच्चे के इलाके के क्या मनाजिर हैं। आइए आइए। ये सारा नीचे पानी होता है। अच्छा, ऊपर बैठा है तो पानी यहाँ तक आता है, ये जो निशान भर जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बता रहे हैं कि ये इसमें पूरा पानी आ जाता है? बिल्कुल, ये सारा पानी होता है सर, ये पानी है और ऊपर बढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चों को ऊपर बढ़ाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शाला खैर है, माशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, इधर आना जरा, कि जितनी भी जो भी फैसिलिटीज हैं, जैसा भी मामला है, आप जिस तरह की छत का हाल मुलाजा करेंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो बेटा यहाँ नीचे भी मौजूद है, लेकिन एनरोलमेंट इसका मतलब इतनी ज्यादा है। ये दिखाओ इसको, क्या खड़े लोग क्या कहेंगे जी? बे बल्ला, बे बकरी, बे बोलो, ते तारो, ते थम्बो, ते टिंडरो, ते ट्रक्कर, ते सवाब, बे पल्लो, चिमचिम। तालियां। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं यहाँ पे एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि ये उन कबाइल के बीच का स्कूल है जहाँ पे आए दिन तसादुम रहता है, और यहाँ पे 9 कत्ल एक टाइम पे हुए थे। यहाँ पे 9 कत्ल एक टाइम हुए थे, और ये सदोई, जागीरानी और चाचड़ कबीलों के बीच का इलाका है। महर ये महर का इलाका है। ये इनके बीचों में जो तसादुम हुआ था, ये पूरा ये तरह वॉर जोन होता है। ये बिल्कुल उसी के पीक लेवल पे, लेकिन एजुकेशन की लेवल पे कोई तजादत नहीं है। अच्छा, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बच्चों को पढ़ाना है और इल्म की रोशनी हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। अच्छा जी, तो ये आज 8/12/2025 को पूरे स्कूल में 130 है जी, और 120 हाजिर हैं, सिर्फ 10 गैर हाजिर हैं। चाला सब खैरा? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जिंदा, इनमें से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबक कौन सुनाएगा इनमें से? अम्मी तू बुधाए। हाँ। अल्लाह साईं असां के पैदा कयो आहे। यहाँ आके अंदाजा हो रहा है कि ज़ाहिर है अभी ये बिल्डिंग कम पड़ रही है इन बच्चों की, तो क्या इसका प्लान क्या है? प्लान ये है कि इंशाल्लाह इसकी अपग्रेडेशन तो हमने रिकमेंड कर दी है। अपग्रेडेशन रिकमेंड कर दी है। अपग्रेडेशन में जैसे ही अपग्रेडेशन होगी तो 7 कमरों की एक बिल्डिंग आएगी इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, ये अल्टीमेटली खुद आ जाएगी। हाँ, 7 कमरों की आएगी, फिर ये अपग्रेड। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। हम यहाँ मौजूद थे तो एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया कि यहाँ जो लोग हैं वो शहरों की तरफ या उन आबादियों या इलाकों की तरफ क्यों नहीं जाते कि जहाँ तमाम तर वसाइल हों। तो यहाँ एक तो ज़ाहिर है वो 3 तरह के हमें बताया गया कि डाकू यहाँ पे हैं। एक तो वो ज़ाहिर जो कबायली झगड़ों की वजह से क्राइम में चले गए, अल्टीमेटली वेपन तो थे। दूसरा मकामी सरदारों की नाइंसाफ़ियों की वजह से, उसकी वजह से अल्टीमेटली उन्होंने ऐसे जराइम पेशा लोगों को जो है वो, और कुछ जो है वो ज़ाहिर फिर वो सिर्फ शौक़ के तौर पर, उसके तौर पर भी जराइम की तरफ आ जाते हैं। तो ये लोग जो बाकी शरीफ लोग हैं जो किसी तरह के जराइम में नहीं है, वो यहाँ से शिफ्ट होने को तरजीह क्यों नहीं देते? देखें, हम अगर सोचेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ के जितने भी बंदे हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। सही। उनका जरिया मुआश जो है वो शहरी लेवल पे नहीं है। उनका गुजरान जो है वो या तो फसल पे है, या माल मवेशी है उनकी, या मछली वगैरह है। उनको यहाँ पे जो है वो 3 चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट मुयस्सर हैं। एक तो खर्चा उनका बहुत कम है, ठीक है। शहर जाएंगे तो वहाँ पे क्या कारोबार करेंगे? रिहाइश चाहिए, वहाँ पे खाना चाहिए, वहाँ की अफोर्डिंग नहीं है यहाँ की। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो यानी खास जरिया मुआश है वो 3 चीज़ें हैं। एक यहाँ के जो बेले हैं, जो दूसरी जो यहाँ की ज़मीनें हैं, तीसरी जो यहाँ की मछली है। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे करोड़ों की मछली है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये अभी फसल है, लेकिन आज से 2 महीने पहले जाएंगे जब पानी में मछली होगी। तो ये मछली निकाल चुके हैं, अब फसल की बारी है। तो ये इनके लिए बहुत आसान है कि यहाँ पे उनकी निगहदाश्त भी करें, उनकी का जरिए मुआश भी बने, और यहाँ पे उनका गुजर सफ़र भी हो। तो देखें, इनको तालीम नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं आते। अब ये चाहते हैं कि हमें एजुकेशन मिले, हमारे बच्चे पढ़ें तो हम शहर में शिफ्ट हो ना। अस्सलाम वालेकुम। इनसे जरा सिंधी में पूछिए कि इनका बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे? सही ॿुधायो, तव्हां जा ॿार जेके आहिनि से हिते स्कूल में पढ़ण अचनि था? सॼे ॻोठ आहे, सॼे ॻोठ जा ॿार अचनि था। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पूरे गांव के बच्चे जो है ना वो यहाँ हमें इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। तो इनके अपने बच्चे भी हैं यहाँ पे? हाँ। तव्हां घणा ॿार हिते पढ़नि? हिते असांजे घर जा नी 2-3 ॿार आहिनि असांजे घर जो। उन मां न्याणियूं घणी थियूं पढ़नि? न्याणियूं 2-3 आहिनि। उहे पाण ईअं सम्झो त न्याणियूं बि ईंदियूं ऐं छोकरा भी। कह रहा है कि हमारे 3-4 लड़कियां जो है ना वो यहाँ पढ़ती हैं, फैमिली, और 3-4 बच्चे भी जो है ना वो छोकरे वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, तव्हां जो आहे ॿारनि खे जो पढ़ायो था त तव्हां जो छा ख़्यालात? ॿार तव्हां जा जेको आहे कहिड़े मक़सद लाइ पढ़ायो विया था? नौकरी मिले या छा थिए? असां ईअं चवंदासीं त जो पढ़ंदा त असां त जाहिल थियासीं, पर अॻिते जेका नंढा ॿार पढ़ंदा त तालीम हासिल कंदा त हर शइ थींदी। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम तो जाहिल रह गए चलें, लेकिन हम चाहते हैं हमारी आइंदा नस्ल जो है वो कम से कम जरूर तैयार त अॻिते जे लाइ वरी रोशनी थींदी। तव्हांजे ॻोठ जो को माण्हू अहिड़ो आहे जेको सरकारी नौकरी में हुजे, को डॉक्टर, को इंजीनियर, को टीचर हुजे? न, मास्तर आहिनि। मास्तर आहिनि।
हाँ मास्टर 3-4 मास्टर नहीं गोठ जाने। जिंदाबाद। जनाब देखें, ज़ाहिर उमंग तो है, सब में उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है कि बच्चे पढ़ें। एक नस्ल जो है या इससे पहले की जो नस्लें हैं वो अगर जराइम में मुलविस नहीं है या वो अगर ठीक तरह से नहीं पढ़ सकें तो उनके बच्चे जो हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए। आप देखें आपके चेहरे पे बड़ी रौनक आई जब इन्होंने बात की। बहुत मैं इस वजह से खुश हुआ कि मेरा मकसद हासिल हो गया और मेरा जो एम है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है, शऊर को फैलाना है और ये शऊर बढ़ रहा है। मैं उस वजह पे खुश हूँ कि मेरा मकसद जो है हासिल हो रहा है। जिंदाबाद। यहाँ जो बाकी लोग हैं, जिस हम ये देख रहे हैं, ये रिक्शा चला रहा है, मोटरसाइकिल रिक्शा है, या और लोग जो खेती बाड़ी मुलविस हैं, तो इन मकामी लोगों को जो जिनको धाड़ेल हम कहते हैं, जो डाकू हैं, वो तंग नहीं करते यहाँ पे? देखिए सही, मकामी लोगों को ये सब पहचानते हैं। एक धाड़ेल जो है या एक डेकोइट है वो अपने घर में भी तो होता है ना। कभी घर वालों को लुटा है? नहीं करता ना। तो ये उनके घर वाले हैं, क्योंकि गांव की जिंदगी को आप अगर देखेंगे तो गांव की जिंदगी एक फ्लैट के लेवल वाली जिंदगी नहीं होती। वो पूरे गांव जो है वो आपस में खुशी गमी के साथ होता है। तो उनका जो एक बंदा रक्षा चलाता है वो भी उनका भाई है, तो इनको ये कुछ नहीं कहते। तो इसी वजह से जो है बाहर के हाँ यही बात है। शाला इनसे पूछे जरा, ये रिक्शा इनका है? हाँ हे लोटर तो जो है ना असां माइटरन जो है ना, माना हलाए तो तू थो ना, मालिक वाडे मारो। हेलो ठीक है, ये चलाता ही है? ये तो हम भी चलाते हैं, ये हमारे जो है ना अजीज अकारब के उनका है ये। तो इससे पूछे, इसका ये स्कूल के पास से जब गुजरता है या बच्चों को पढ़ते हुए देखता है या स्कूल जाते हुए देखता है तो ये सोचता है कि ये भी पढ़ा हुआ होता है ना। स्कूल खां जॾहिं तू गुज़रे थो उस्ताद ऐं ॿार जेको आहे यूनिफॉर्म में या न बि या अचनि था पढ़ण, त तुंहिंजे दिलि में ख़्यालु थिए थो त काश मां बि जेको आहे पढ़ां हिते या पढ़णु अचां? बस उहो सोच त न कई से न थड़े ते। हाणे तो छा आहे? हाणे छा थींदो? हाणे राकी पाकी कयूं था, दिल में तो सोच अचे थी ना। सोच आए आती है सोच। अच्छा, इससे ये भी पूछे जरा, शादी हो गई इसकी? हाँ देखो, और शादी थी। अच्छा, ये अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है कि शादी होगी, जब तो बच्चे होंगे तो क्या वो भी पढ़ेंगे या नहीं? ॻाल्हि ॿुध, ज़रूर तोखे माइट शादी कराईंदा न, तो शादी कराइण खां पोइ तूं पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदे या उन्हनि खे बि ज़मीन ॿारे ते? बस अल्लाह ईमान ॾींदो त पढ़ाईंदासीं। वेरी गुड, पढ़ाएंगे। नहीं जी, बड़ी अच्छी बात है। पूरे माहौल में इस वक्त जो है वो एजुकेशन की अहमियत, उसकी ज़रूरत का एहसास मौजूद है। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आज से 12 बरस पहले जब हम यहाँ आए थे तो हालात और थे। आज से 12 बरस बाद कभी अगर ज़िंदगी रही तो यहाँ आने का इत्तेफाक, तो अल्लाह करे कि यहाँ हमें जो जराइम है वो बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिखाई जाए, जो दुश्मनियाँ हैं, जो कत्लो गारत गरी है, जो क्राइम्स हैं वो ख़त्म हो, और यहाँ हम देखें कि स्कूल हों, बच्चे पढ़ते हों और यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ जो वो मुल्क को सर्व कर रहे हों। इंशाल्लाह आई होप कि हर गुजरते वक्त के साथ यहाँ हालात ज़िंदगी ज़रा मज़ीद बेहतर हो। अभी हम वापसी के रास्ते में, तो हमें कुछ बच्चे जरा दिखाई दिए हैं, ये किताबें उठा के आते हुए। अस्सलाम वालेकुम। छाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है? खैर, उर्दू किसको समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी आती है? समझ में आती, थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी भी बहुत है। तो अभी किस क्लास में हो आप? हम 8th क्लास में। 8th क्लास में जी। और कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हमारा स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलाम हुसैन चाचड़ से। गुलाम हुसैन चाचड़, यहाँ से कितना दूर है आपका स्कूल? यहाँ से 1 घंटे का सफर हो सकता है। पैदल? जी। तो रोज 1 घंटा सफर करके जाते हो? जी। रोज 1 घंटा सफर करके? जी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या बनना है बड़े होके आपने पढ़ के इंशाल्लाह? हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बनेंगे आप। क्या नाम है आपका? सफीर अहमद। सफीर अहमद। सफीर, आप भी इसी गाँव में रहते हैं? जी। इसका क्या नाम है गाँव का? दुरानी मार। हाँ, और आप भी वहीं से गुलाम हुसैन चाचड़? हाँ, गुलाम चाचड़। आप किस क्लास में हो? 8वीं में। सब आठवीं के हो? हाँ, सब 8। अच्छा, सब दोस्त। अच्छा, माशाल्लाह। ये साथ में हम चारों 8 क्लास में। अच्छा, तो आपने क्या बनना है बड़ा होके? हम पुलिस आ रहा। नहीं, पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाला बनना। ट्रेनर, क्या बात, अच्छी बात है। तो ये बताओ कि सारे पैदल जाते हो, पैदल वापस आते हो? हाँ, पैदल जाते हैं, पैदल आते। और कितना टाइम लगता है आने जाने में? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। ये 1 घंटा है जी दूर इनका स्कूल जो बता रहे हैं, मिडिल स्कूल? हाँ सर, बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड हो हमारी फैसिलिटी एलिमेंट्री लेवल पे। मुझे लेकिन खुशी हो रही है कि बच्चों में ख्वाहिश तो है ना। देखिए, यही तो बात है। ये चीख के बोल रही है कि ये एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं
और हम भी इंटरेस्टेड हैं इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो जिस गांव के बता रहे हैं हम अभी उन्हीं से आ रहे हैं, और वो हमारा प्रोपोज एलिमेंट्री स्कूल पहले से हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही प्रोपोज होगा तो ये 8वीं तक ये अपने ही गांव में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे नहीं बात है, क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर जी सर। तो अख्तर आप भी 8वीं में हो? जी सर। और आपने क्या बनना बड़े होके? पुलिस वाला। पुलिस वाला बनना है? हाँ। पुलिस वाला। तुमने क्या बनना है? पुलिस वाला। और आपने? देखो भागा मुझे बस। ना भागो में क्या है, सोचा क्या हुआ है? सोचो कुछ नहीं। चलो ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। देखें जी क्या बात है, ये इतनी सारी किताबें उठा के ये बच्चे 1 घंटा जाते हैं और 1 घंटा वापस आते हैं सिर्फ मिडिल की स्कूल। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर बच्चों को देखेंगे आप तो सब किताबें इनके पास मौजूद हैं। और ये बात चीख के बोल रही है कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो खाली सिंधी और जो सब्जेक्ट मदर टंग पढ़वाते हैं वो नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट बल्कि देखते हैं ना। लाओ ये किताब है तुम्हारी, देखो इंग्लिश बुक, वाह 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 वाह, ये कॉपी है तुम्हारी, लिखाई देखे ना कैसी है, वाह यार, वेरी गुड। तुम पोजीशन वगैरह लेते हो? फर्स्ट कौन आता है तुम में से? यहाँ तो कोई नहीं आता। फर्स्ट पोजीशन नहीं होती आप लोगों के पास? आता है ना। ये नोटबुक है इनकी, ये इंग्लिश बुक, वाह वाह वाह। तो ये सारी माशाल्लाह उठा के तुम लेके जाते हो, लिखाई तुम्हारी बहुत प्यारी है, गुड हैंड राइटिंग माशाल्लाह। अच्छा आपके पास भी उर्दू, अच्छा ये आसान उर्दू भी 8वीं जमात के लिए माशाल्लाह। और ये तुम्हारी लिखाई भी देखते हो जरा, हाँ नहीं तुम्हारी भी अच्छी है, गुड। चलो मेहरबानी, खुश रहो बेटा, थैंक यू, जाओ शाबाश। जनाब सिंध के कच्चे के इलाके में स्कूलों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो आप देख रहे हैं, और एक और स्कूल है मेरे सामने, गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल गोट क़यास खान। क्या बात है जी, वाह माशाल्लाह। अच्छा ये तो स्कूल का खैर मंजर ही, वाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं जनाब, ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है आप? खैरियत से माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तमाम लोग टीचर हैं यहाँ पे या महकमा तालीम से भी हैं? सेकेंडरी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा उनसे भी बात। तो जनाब यहाँ ज़रा आपको क्लासरूम्स का विजिट भी करवाते हैं, टीचर से भी बात करते हैं, और यहाँ महकमा तालीम से मुंसलिक कुछ नौजवान भी हैं, तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या चैलेंजेस हैं कच्चे के इलाके में। आप ठीक है? टीचर आप इनके? सर मैं नहीं हूँ, मैं 5वीं क्लास का, टीचर इधर ही है। अच्छा जी 5वीं क्लास में? जी 5वीं क्लास मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है सब लोग? अच्छा भाई, वाह 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 माशाल्लाह। आप किस क्लास में हो? 5 क्लास। 5 क्लास में हो, क्या बात है। क्या नाम है आपका बेटा? महक। महक, जीती रहो। आपका क्या नाम है बेटा? शशि। आपका? हयातना। जोया। जोया। आप में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन पढ़ता है? आप बताओ ना, आपस में आप पढ़ती हो ना, सुनाओ कुछ हमें, कुछ चीज अंग्रेजी की किताब से सुनाएंगी? वेल डन, आ जाओ, यहाँ आ जाता हूँ। चलो यहाँ सुना सकती हूँ? हाँ अपनी मर्जी से। हेल्पिंग अदर्स यानी मदद करना, ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी गाल वर्ड डायलॉग, गुफ्तगू। आफ्टर द हॉलीडे मोकलन खां पोइ यास्मीन हेलो सबा, यास्मीन भलीगार सबा, हाउ आर यू, तू कीअं आहीं? सबा आई एम फाइन, सबा मां ठीकु आहियां, थैंक यू तव्हांजी महिरबानी। व्हाट अबाउट यू, छा तूं पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदे? यास्मीन आई एम फाइन, यास्मीन मां ठीकु आहियां, हाउ आर यू आर हॉलीडेज, तुंहिंजी मोकलूं कीअं हुयूं? सबा हॉलीडेज को क्या कहते हैं? मोकलूं? यस। अच्छा वाह वाह, अच्छा आगे बताओ। सबा देवर ग्रेट फन, सबा तमाम मज़ो। आई रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी, मां घणियूं ई कहानी पढ़ी। व्हाट डिड यू डू इन द हॉलीडे? क्या बात है, बड़ी बात, शाबाश शाबाश, जीत मेहरबानी मेहरबानी। आ जाए। खैरियत है? क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर। और बेटा आपका क्या नाम है? नीज़द। आप में से मुझे सबक कौन सुनाएगा बच्ची में से? मानूर आप सुनाओगी? चलो आओ, कोई भी जो आपका दिल चाहता है। जी जियारा पाण सगोरा, सब खां प्यारा पाण सगोरा, दोस्त तुंहिंजे या दुश्मन चाहे, सभिनी लाइ बाज़ारा आहिनि, जिनजो को बि सारो न आहे। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, शाबाश शाबाश शाबाश।
अच्छा जी, हम आपकी टीम से भी कुछ बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? क्या इसमें ग्रामी है? अब्दुल कादिर। और आप टीओ सेकंड? जी जी बिल्कुल। तो जरा पहले तो हमें बताएं चैलेंजेस क्या हैं यहाँ कच्चे में, खास तौर पर? सर चैलेंजेस ये हैं कि हालात इधर सही नहीं हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, इसी ये बहुत चैलेंजेस है हमारे लिए। बच्चे टाइम से कभी स्कूल नहीं पहुंच सकते, इसीलिए थोड़ी बहुत जो अटेंडेंस है वो कभी कभी शार्ट हो जाती है। ये चैलेंज। अच्छा, ये तो चैलेंजेस है। और पॉजिटिव साइड क्या है यहाँ? अब लोगों में रुझान बढ़ रहा है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चियाँ आ रही हैं स्कूल में? सर पहले से हालात काफ़ी बेहतर है और लोगों को शऊर आ रहा है, वो तालीम के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और हम जो एडमिशन कैंपेन चलाते हैं वो भी अच्छी चलती है, इसीलिए कैंपेन में क्या करते हैं आप लोग? एडमिशन कैंपेन का क्या मतलब कैंपेन में हम रैलियाँ निकालते हैं, पोस्टर वगैरह छपाते हैं। जी जी, डोर टू डोर भी डीओ साहब बता? जी जी, डोर टू डोर कैंपेन भी होती है। तो ये अच्छी बात है कि लड़कियों का, खास तौर पर बच्चियों का, बेटियों का जो है जी जी वो स्कूल में आने का रेशियो बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है सर जी। तो जनाब मेरे दाएं बाएं मंजर देखकर कौन कह सकता है कि ये कच्चे के इलाके में वाक़ एक स्कूल है, कच्चे का इलाका जिसका तारुफ ही बदकिस्मती से डाकू हैं, कच्चे का इलाका जिसका तारुफ बदकिस्मती से डकैतियां हैं, जराइम है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां अब तालीम की जानिब आ रहे हैं। वो लोग जो खुद जराइम पेशा हैं भी, वो लोग जो कबायली दुश्मनियों की वजह से कई बरस एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन है, वो भी ये चाहते हैं कि कम से कम उनकी आइंदा नस्लें, कम से कम उनकी औलादें हथियार न थामें और कम से कम उनके बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, टीचर बने और मुख्तलिफ शोबाजात में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने शहर का, अपने सूबे का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छी बात यह है कि हमें एक ऐसी टीम एजुकेशन डिपार्टमेंट की दिखाई दे रही है जो जाती तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इन बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाने में अल्हम्दुलिल्लाह पेश है। हम जानते हैं कि यहाँ जो इमारत हैं अब वो कम पड़ना शुरू हो गई हैं, बच्चों की तादाद ज्यादा है। एक बहुत खूबसूरत जुमला जो इस प्रोग्राम के दौरान बोला गया वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो नक्शे अमन की सूरत हाल है, वो किसी भी तरह से एक्सक्यूज नहीं हो सकती बच्चों को तालीम दिलाने के रास्ते में। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आइंदा नस्लों की पढ़ाई के लिए, अपनी आइंदा नस्लों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो उठाया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आज से 10 बरस पहले जब हम यहाँ कच्चे के इलाके में आए थे, वहाँ के मनाजिर और आज के मनाजिर में जो तब्दीली है, आने वाले 10 बरस में भी इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव, एक मुस्बत तब्दीली हम इस इलाके में देखेंगे और यही बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे।